हम बात कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज के बारे में और बिजनेस सर्विसेज का एक पार्ट मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा हम हैं कहाँ पे। तो चलो यार बिजनेस सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग वहां पहुंच चुके थे कि बिजनेस सर्विसेज बेसिक जो थी, मैंने आपको बताया था TBIWC, ये 5 हम लोगों ने पढ़ने हैं, चैप्टर हो जाएगा खत्म। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन। अब बैंकिंग मैंने वहां पे शुरू कर दिया था, इसमें भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन को। तो नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोस में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आप कंप्लीट कर पाओगे इस चैप्टर को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बैंकिंग में हमने बेसिक पढ़ा, आज पढ़ना है कितने तरीके के बैंक अकाउंट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। कितने तरीके के बैंक अकाउंट हो सकते हैं, याद रखना है। 5 तरीके के बैंक अकाउंट नॉर्मली देखे जाते हैं। सबसे पहला सेविंग अकाउंट, आपने नाम सुना होगा। करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट क्या है, देखो समझो। पहले किसका होगा सेविंग अकाउंट? सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सैलरीड पर्सन या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे लोग जो अपनी सेविंग्स करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, या फिर सैलरीड पर्सन है जो अपना पैसा बचा के रखते हैं, स्मॉल सेविंग्स करते हैं मंथली बेसिस पे, वो लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। कौन सा? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में सर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी क्या? नहीं सर, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी। इसमें ट्रांजेक्शन्स पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद इसका एम क्या होता है? द एम इज टू एनकरेज सेविंग हैबिट, ताकि हम लोग छोटा छोटा पैसा जोड़ के उसको यूटिलाइज कर पाए इन फ्यूचर। जैसे छोटे जब हम लोग होते तो गुल्लक बनाते थे ना, किस किस ने गुल्लक बनाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरीके से जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप वो गुल्लक को कन्वर्ट कर देते हो सेविंग अकाउंट में। आई होप क्लियर होगा। अब आता है करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का अकाउंट होगा और वो न्यूमरस ट्रांजैक्शन जिससे कर सकता है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। जितना मर्जी डिपॉजिट, जितना मर्जी विड्रॉल, जब मर्जी डिपॉजिट, जब मर्जी विड्रॉल, इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें क्या लिखा मैंने? नो रेस्ट्रिक्शंस। बस एक बात ध्यान रखनी है, इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। सेविंग अकाउंट्स में अगर आप पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नो इंटरेस्ट इज अलाउड। इसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है सर? इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अब देखिए रेकरिंग डिपॉजिट क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट खोला और मैं पर मंथ उसमें 500 रुपीज रखता हूँ। 500 मेरे हर मंथ डिपॉजिट होंगे और मैंने वो 5 इयर्स के लिए ओपन करा है अकाउंट। तो हर महीने 500 रख के मेरा 6000 हो जाएगा पर ईयर में। और इस हिसाब से 5 साल का मेरा जो अमाउंट है वो, उसके साथ साथ इंटरेस्ट मुझे 5 इयर्स के बाद मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग। अब सर सेविंग और रेकरिंग्स में क्या डिफरेंस है? वहां भी तो हम यही कर रहे थे। देखो रेकरिंग में जो अमाउंट होता है वो यूजुअली फिक्स होता है कि हम लोग 500 का या 1000 का या 200 का, जिसका जो मन हो उस हिसाब से खोलता है। लेकिन सेविंग्स में डेट और अमाउंट फिक्स नहीं है। आप मंथ की फर्स्ट को, सेकंड को, फिफ्थ को, 10th को 200, 400, 800, 1000 जो आपका मन करे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। बट यहाँ पे टाइम एज वेल एज अमाउंट जनरली फिक्स्ड होता है। इसके बाद सर एफडी क्या होता है? एफडी क्या होता है? देखो यार मेनली जो पेरेंट्स हैं, आपने सुना होगा कि किसी के पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए एफडी कराया, वो अपने बच्चों की मैरिज के लिए या फिर उनकी एजुकेशन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, जो कि वो कुछ टाइम बाद बैंक से लेना चाहेंगे, यानी कि 10 साल बाद, 15 साल बाद। अब ऐसा नहीं है कि एफडी बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी मैरिज के लिए हो, किसी और पर्पस के लिए भी हो सकता है। बट अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कौन से अकाउंट में होगा? एफडी में। उसके बाद ध्यान रखना हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाईएस्ट होगा। मतलब सर सेविंग से भी ज्यादा, आरडी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें होता है? एफडी में। क्वेश्चन मेरा ये है करंट में कितना होता है? मिलेगा ही नहीं, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब मल्टीपल ऑप्शन स्कीम, ये एग्जामिनेशन में अब बहुत पूछा जाने लगा। क्यों पूछा जाने लगा? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड एफडी। इसमें क्या सिचुएशन होता है कि कई बार एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपना पैसा सेविंग में रखूं या मैं अपना पैसा
एफडी में रखूं। अब इसमें बैंक क्या करता है कि फॉर एग्जांपल बैंक ने आपका लिमिट रखा है 5000 रुपीज का लिमिट है सेविंग्स का। अब अगर आप जितना ज्यादा पैसा जमा कराते जाओगे 5 से ऊपर जितना भी होता जाएगा वो सारा बैंक एफडी में ट्रांसफर करता चला जाएगा और 5000 तक का लिमिट आपका किसमें रखेगा, सेविंग्स में। मतलब कि जितनी भी आपकी विड्रॉल होगा वो सब कहां से होगा, सेविंग्स से होगा। इसके ऊपर का सारा पैसा बैंक कहाँ रखता जाएगा, एफडी में पहुंचा देगा। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, एफडी का और सेविंग अकाउंट का। एफडी का नाम आप टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, कई बार कहीं आप बुक्स में पढ़े और कंफ्यूज हो जाए तो टर्म डिपॉजिट भी एफडी को ही बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा क्या, जी सर बिल्कुल मिलेगा, बट हाईएस्ट किसमें होता है, एफडी में। तो ये थे गाइस टाइप्स ऑफ बैंक्स। आई होप आपको क्लियर होंगे सारी टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब सर ई बैंकिंग कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत देख रहे हैं कि हम लोग अपने लैपटॉप से ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, घर से ही पेमेंट हो रहा है, घर से ही रिचार्ज हो रहा है, घर से ही मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, घर से ही सारे पेमेंट्स हो रहे हैं। तो वो क्या सिस्टम है, वो है ई बैंकिंग। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ओवर द इंटरनेट। मतलब कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के सारे ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। अब इससे फायदा क्या होता है सर, 24/7 फैसिलिटी। यानी कि बैंक अगर आप देखो तो जनरली 10 to 5 का टाइम है बैंक का, यानी मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5 आपको बैंक में फैसिलिटीज मिलेंगी। उससे 10 से पहले और 5 के बाद आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बट ई बैंकिंग आप कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम और ऑफिस, आपको बैंक में जाके बड़ी बड़ी लाइंस में क्यूज में लगने की कोई नीड नहीं है। आप घर बैठ के या फिर आप अपने ऑफिस से या फिर आप इवन रेलवे में आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बस में हो, आप वहां से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ग्रेटर सिक्योरिटी। अब ग्रेटर सिक्योरिटी सर इसमें कैसी सिक्योरिटी होती है, देखो यार इवन अगर मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाके मैं कैश लेके जा रहा हूँ तो बहुत चांसेस होते हैं कि चोरी ना हो जाए, कोई मेरी पॉकेट कट ना कर ले या कुछ इस तरीके का। अगर आपके फोन में या आपके बैंक अकाउंट में लैपटॉप में है तो उसमें क्या चोरी होना है, आपके पास कैश है ही नहीं, तो देयर इज ग्रेटर सिक्योरिटी इन दिस केस। तो आई होप गाइस ई बैंकिंग और इसके बेनिफिट्स आपको क्लियर हैं। शुरू करते हैं गाइस ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यार बैंकिंग मैंने पूरा करा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, विद इन 2 मिनट्स पूरा हो जाएगा और आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद करेंगे वेयर हाउस। वेयर हाउस का कुछ पार्ट मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि है वेयर हाउस के फंक्शंस। इस वीडियो में मैं वेयर हाउस का मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। हमारा जो गुड्स है वो जो हमारे पास से यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, पहले भी मैंने बताया पॉप टू पॉक, प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कोई सामान कहाँ पे बन रहा है हमें नहीं पता, हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने मार्कर लिया है, कहाँ पे बना है आई डोंट नो, मैं सिर्फ इसको यूज कर रहा हूँ। तो जहाँ पे बना है वहां से यहाँ तक के लिए कौन लेके आया उसको, ट्रांसपोर्टेशन। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। अब कैसे आया है, हो सकता है रेलवे से आओ, ट्रेन से, हो सकता है एयरवे से आओ, प्लेन से, हो सकता है वाटरवे से आओ, शिप से, और हो सकता है रोडवे से आओ, कोई ट्रक या बस से। तो 4 तरीके के मोड्स हैं, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज। आई होप गाइस आपको याद रहेगा। इसके बाद इसने कौन सी प्रॉब्लम दूर करी, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की प्रॉब्लम किसने दूर कर दी है, ट्रांसपोर्टेशन ने। तो आई होप गाइस आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं वेयर हाउस की तरफ। अब सर वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस क्या होता है यार, देखो हम लोग बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रोडक्शन एक सीजन में होता है और कंजम्पशन दूसरे सीजन में होता है। जिस तरीके से वुलन क्लोथ्स हैं वो गर्मी में ही बनना शुरू हो जाते हैं, तब जाके वो विंटर्स तक उसका जो डिमांड है उसको पूरा कर पाते हैं। अगर इतना ज्यादा हमारे इंडिया में 130 करोड़ पीपल है, इस टाइम में इतनी ज्यादा डिमांड हम लोग एक ही टाइम में कैसा पूरा कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन है वो बहुत पहले से होना शुरू हो जाता है। अब जो सामान बन रहा है उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना होगा ना, तो जहां पे वो सामान स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर टू मेंटेन ओरिजिनल वैल्यू एंड क्वालिटी। उसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी और यूजफुलनेस मेंटेन रहे, इसलिए हम उसको स्टोर करते हैं कहाँ पे, वेयर हाउस में। इट हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यानी कि जितना भी टाइम लग रहा है उसको बनाने से बेचने के बीच में वो सारा प्रॉब्लम जो था कि खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, यूजफुलनेस कम ना हो जाए, उस सब से किसने बचाया,
वेयर हाउस ने, और क्या मेंटेन करी, क्वालिटी, वैल्यू, यूजफुलनेस। ठीक है गाइस, अब क्या आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको पूछा जाता है कि कितने तरीके के वेयर हाउस हो सकते हैं। आपने याद रखना है 5 तरीके के वेयर हाउस हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, बॉन्डेड, गवर्नमेंट। मैं स्टार्ट करता हूँ गवर्नमेंट वेयर हाउस के साथ। गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या है, जो फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है, यानी कि मालिक भी गवर्नमेंट है और चला भी गवर्नमेंट रही है थ्रू इट्स एजेंसी। सरकार ने अपने पर्पस के लिए कुछ वेयर हाउसेस बनाए हैं जिसमें वो फूड का स्टोरेज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करते हैं, और मालिक भी गवर्नमेंट है, मैनेजर भी गवर्नमेंट है, मैनेज भी गवर्नमेंट करती है। ऐसे वेयर हाउसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। उसके बाद आता है गाइस बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा, अभी मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझाया। उस सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि इंपोर्टर सामान मंगवाता है किससे, एक्सपोर्टर से। अब जब इंपोर्टर की कंट्री में सामान आ गया है, जब तक कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्ट पे नहीं दिखाएगा, पोर्ट क्या है, जिस शिप से सामान आया है उस पोर्ट पे जब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा तो ये गुड्स को रिलीज नहीं करेंगे। अब या जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा तब तक गुड्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को या फिर उस शिप कंपनी को, शिपिंग कंपनी को कहीं ना कहीं तो उस सामान को रखना होगा ना। रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बहुत सारी शिप्स आ रही है, बहुत सारा कैरेज आ रहा है। अब उस सारे सामान को कहाँ पे रखा जाए, किस जगह पे हम रखें उसको, उसके लिए जो वेयर हाउसेस बने हैं उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। क्या मतलब है कि यानी इंपोर्टर ने सामान मंगाया एक्सपोर्टर से, अब सामान आ तो गया बट मेरे पास पैसा नहीं अरेंज हो रहा, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी हो रही, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। इस सिचुएशन में गुड्स रिलीज नहीं करवा सकता, तो तब तक के लिए शिपिंग कंपनी कहीं ना कहीं तो गुड्स को स्टोर करेगी। कहाँ करेगी, बॉन्डेड वेयर हाउस में। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव गाइस नाम से ही बहुत क्लियर है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अपना वेयर हाउस होता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। देन प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलते जुलते कॉमन वेयर हाउसेस हैं। प्राइवेट वेयर हाउस की बात करूं अगर तो किसका होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा और अपना खुद का होगा कि मेरी कंपनी है और मेरा खुद का पर्सनल वेयर हाउस है, बस उसको मैं यूज करता हूँ और कोई यूज नहीं करता। ऐसे वेयर हाउस को क्या बोलेंगे, प्राइवेट वेयर हाउसेस। लास्ट क्या आता है सर, पब्लिक वेयर हाउसेस। अब सर पब्लिक वेयर हाउस क्या है कि उसको कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि हम लोग 3 कंपनीज हैं, ए, बी एंड सी। तीनों कंपनीज अपने गुड्स एक वेयर हाउस में स्टोर करती है और जो वेयर हाउस उनको वो सर्विसेज देता है वो कौन सा है, पब्लिक वेयर हाउस। यानी कि ये किसी का पर्सनल नहीं है, इसके अंदर मिलजुल के लोग अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो ये होते हैं गाइस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस और इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सबके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।